हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। यहाँ पर अभी हम मुहावरे से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दांतों तले उंगली दबाना। ये मुहावरा का क्या अर्थ है? दांतों तले उंगली दबाना। खीस काटना, उंगली में दर्द होना, बहुत भूख लगना, चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना जो क्वेश्चन है, मुहावरा है, इसका सही ऑप्शन देखिएगा चकित होना। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है चकित होना। 2 नंबर क्वेश्चन, अड्डा जमाना। ये जो है इसका अर्थ लिखना है आपको, अर्थ बताना है आपको। बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना, स्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना, ये आप लोग कई बार सुने होंगे, अड्डा जमाना ऐसे बोलते हैं। तो अड्डा जमाना का मतलब है स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, स्थायी रूप से रहने लगना अड्डा जमाना का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3, धाक जमाना। दिखावा करना, प्रभाव जमाना, रो कर दिखाना, निडर होना। तो देखिए, धाक जमाना जो है इसका हो जाएगा आपका प्रभाव जमाना। 3 का बी ऑप्शन सही होगा। धाक जमाना का मतलब है प्रभाव जमाना। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। किसी की ना मानना, स्वार्थ सिद्ध करना, महामूर्ख होना, कुछ समझ में ना आना। अब देखिए यहाँ पर दिया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब है किसी की ना मानना। 4 का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शंस जो है उसको देखकर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब है किसी की ना मानना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, एक आपका दिया है धाक जमाना जिसका मतलब है प्रभाव जमाना, और उसी के ऊपर में उसी तरह का एक क्वेश्चन है अड्डा जमाना जिसका मतलब है स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, अड्डा जमाना का मतलब है स्थायी रूप से रहने लगना, धाक जमाना का मतलब है प्रभाव जमाना। थोड़ा थोड़ा अंतर में ही ऑप्शंस रहेगा, तो अच्छे से याद रखिएगा किसका मतलब क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठना। तिल का ताड़ बनाना 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर 6, टट्टी की ओट से शिकार खेलना। मुहावरे का अर्थ क्या है? छल कपट से काम लेना, बलपूर्वक काम निकालना, छिपकर शिकार करना, तनिक भी प्रभावित ना होना। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन है छल कपट से काम करना। क्वेश्चन नंबर 7, घर में गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोज गंगा स्नान करना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है घर में गंगा बहाना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा घर में सभी सुविधाएं होना होगा। धार्मिक प्रवृत्ति का होना भी दिया गया है एक ऑप्शन, और रोज गंगा स्नान करना ये भी एक ऑप्शन दिया है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए 7 का डी ऑप्शन सही होगा, घर में सभी सुविधाएं होना। क्वेश्चन नंबर 8, प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह ना करना, खुल्लम खुल्ला, प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि खोना, कलंकित करना। प्राणों की बाजी लगाना। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये एक इजी क्वेश्चन है। प्राणों की बाजी लगाना का मतलब है जान की परवाह ना करना। ठीक है, प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान की परवाह ना करना। क्वेश्चन नंबर 9, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है आसमान पर चढ़ाना, इसके लिए जो इसका अर्थ वाला जो वाक्य है ये ही होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 10, आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आंख की किरकिरी होना 10 नंबर क्वेश्चन। आंख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। 10 का ए ऑप्शन सही है, आंख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 11, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना,
क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल पीला होना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। लाल पीला होने का मतलब है क्रोध करना। 11 का बी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए।